सभी सत्संगियों को, माताओं को, सभी सज्जनों को मेरा भाव भरा प्रणाम। एक छोटे से अंतराल के बाद हम फिर से उसी जगह में फिर आके बैठ गए। तो कुछ तो विशेष बात इस पार्क की, अशोक नगर की, कुछ तो खास बात है कि वापस फिर वहीं पर आ गए, जैसे कभी गए ना हों, ना आप ना हम। लेकिन इस बदले हुए परिवेश में, इस नए सभा मंडप में आपके साथ अगले 5 दिन बिताने हैं। और आज तो चैत्र नवरात्र जो चल रहे हैं, तो आज तो सप्तम दिवस है, कल अष्टमी है। तो इस सप्तम दिवस के उपलक्ष्य में मैं शुरुआत जो है वो देवी आराधना से ही करूँगी और आपको तंत्र के विषय से, उपनिषद के विषय से, वेद के विषय से, दुर्गा, भवानी, अम्बा, जगदम्बिका, ये सब नाम जिसको दिए गए हैं, वो परम सत्ता क्या है, कैसी है, कहाँ है, इस सब विषय पर हम चर्चा करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, नेत्र बंद करिए और मेरे साथ प्रणव का, ओम का उच्चारण करेंगे। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृतः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु करुणारूपेण संस्कृतः नमस्तस्यै 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 नमो न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम् न जानामि पूजां न च न्यासयोगम् गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्ति
अनवरतं वापि माता गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। जय जय माँ अम्बे माँ, 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 जय जय माँ दुर्गे 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 माँ,
कृपा करो हे माँ। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ दुर्गे माँ, जय जय माँ दुर्गे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ दुर्गे माँ, जय जय माँ दुर्गे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ। हे शिवानी हे भवानी, हे शिवानी हे भवानी, हे शिवानी हे भवानी, हे शिवानी हे भवानी, परमानंद रूपी माँ, परमानंद रूपी माँ, परमानंद रूपी माँ, परमानंद रूपी माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ दुर्गे माँ, जय जय माँ दुर्गे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ। आज कुंवारी लगे प्यारी, आज कुंवारी लगे प्यारी, वरदानी कृपा माँ, वरदानी कृपा माँ, वरदानी कृपा माँ, वरदानी कृपा माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ दुर्गे माँ, जय जय माँ दुर्गे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ दुर्गे माँ, जय जय माँ दुर्गे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ दुर्गे माँ, जय जय माँ दुर्गे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय
माँ, जय जय माँ दुर्गे माँ, दुर्गे माँ, दुर्गे माँ, दुर्गे माँ, दुर्गे माँ। जब हम ईश्वर को पिता रूप से देख सकते हैं तो ये मात्र इस भारत का गौरव के, भारत के ऋषियों का गौरव, भारत के मनीषियों का गौरव है कि उन्होंने ईश्वर को माता के स्वरूप में भी भावना के साथ स्वीकार किया। परमात्मा पुरुष ही है, ये एक पुरुषवादी मानसिकता के ऊपर कुठाराघात भी है, और साथ ही साथ परमात्मा स्त्री है, स्त्रैण है, तो स्त्रैण होने के नाते ये भेद, ये संज्ञा के पुरुष ही प्रभु हो सकता है, उसको एक नया दृष्टिकोण, एक नया रूप, एक नया स्वरूप दिया और कहा कि परमात्मा पुरुष है तो परमात्मा स्त्री भी है। इसलिए उसको हम ये कहें कि वो हम पे कृपा करता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो कृपा करती है। हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे पर कृपालु है तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो कृपादात्री है। अर्थात ये जो लिंग भेद किया जाता है कि पुरुष श्रेष्ठ है और स्त्री श्रेष्ठ नहीं है, ये उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। और दूसरे, जहाँ वो समाज में ये एक नया दृष्टिकोण देते हैं, वहीं साथ ही साथ जब हम न्याय की दृष्टि से देखते हैं, जब हम विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, तो भी बहुत सारी चीज़ें खुलने लग जाती हैं। इसे आप यूँ समझिए, 3 शक्तियाँ हैं जिससे ये सृष्टि का सृजन, चलन और सृष्टि में परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इस उत्पत्ति या कहो इस सृष्टि के स्थूल रूप से प्रकट होने और स्थूल रूप से देखने की क्षमता बनने में जिस शक्ति ने कार्य किया, उस शक्ति को हम कहते क्रिया शक्ति। यह क्रिया शक्ति, क्रिया कोई भी होती है तो उस क्रिया के पीछे कुछ मैकेनिज्म होता है। तो उस मैकेनिज्म के पीछे क्या है फिर? जैसे ये पंखा चल रहा है तो पंखा अपने आप नहीं चल रहा है, ये पंखा बिजली से चल रहा है। तो पंखे को चला रही जो शक्ति, पंखे के उदाहरण में हम कहेंगे बिजली चला रही है। तो ऐसे इस सृष्टि के बनने, चलने, मिटने की इस क्रिया को जो चला रहा है, उसे हम तंत्र की भाषा में कहते चित्ती शक्ति। क्रिया शक्ति, चित्ती शक्ति। चित्ती को थोड़ा ऐसे समझिए, चित्ती का एक शब्द हमारे अंतःकरण में भी आता है, जहाँ हम कहते मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चित्त माने अंग्रेजी में कहूँ तो हो गया सबकॉन्शियस माइंड। पंखा किसी वैज्ञानिक ने बनाया। कैसे बनाया? उसके दिमाग ने सोचा, उसके दिमाग ने गति को देखा, सोचा, समझा, और फिर गति देने वाले कौन से धातु के माध्यम हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, उसके अंदर कौन सी मोटर हो सकती है, वो कितने आरपीएम पे चलेगी, उसको कितने वोल्टेज का बिजली चाहिए, इत्यादि इत्यादि। ये सब जिस बुद्धि से, जिस इंटेलिजेंस से निकला, उस इंटेलिजेंस को हम कह सकते हैं द बुद्धि शक्ति, या कह सकते हैं चित्ती शक्ति, द इनहेरेंट इंटेलिजेंस। अगर उस वैज्ञानिक ने इस पर सोच न दी होती
माने उसके चित्त से, उसके सबकॉन्शियस माइंड से ये विचार पहले निकला, फिर उसने उस पर सोचा, फिर धीरे धीरे परिपक्व हुआ, फिर उसने कागज़ पे शायद पहले ड्राइंग्स बनाए होंगे, फिर उसने इलेक्ट्रिसिटी, मोशन, मोमेंटम, इन सब चीज़ों को, माने फिज़िक्स पूरी उसमें आ गई, और ये सब विचार उसके चित्त में चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। तो जहाँ बुद्धि ने फाइनल मोहर लगाई, तहाँ उसने उसको एक एक्सपेरिमेंट के रूप से, एक भौतिक रूप से, एक मशीन, जो वो प्रोटोटाइप जिसे हम कहते हैं, वो पहला प्रोटोटाइप जब पंखे का बना और उसका सक्सेसफुल प्रयोग हो गया, तो फिर उसकी चर्चा दूसरों तक पहुंची होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन से धीरे 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 पहले उसका सर्कल, फिर उसका देश, फिर दूसरे देश, और आज मैं नहीं समझती हूँ कि दुनिया का कोई भी ऐसा गांव, कोई ऐसा देश होगा जहाँ पर पंखा किसी न किसी फॉर्म में आपको दिखाई न दे। पर ये पंखा निकला कहाँ से? आम भाषा में कहें तो एक वैज्ञानिक ने उसको सोचा, एक इन्वेंटर ने उसको सोचा। मैं इसको अगर आध्यात्मिक दृष्टि से कहूँ तो मैं ये कहूँगी, ये चित्ती शक्ति से क्रिया शक्ति निकली, और उस क्रिया शक्ति के रूप से फिर सृजन हुआ। माने एक नया ऑब्जेक्ट, एक नया उपकरण, एक नया अप्लायंस जो है वो बना। आप सोचें, जिस इंटेलिजेंस के साथ पंखा, बिजली, कार, विमान, स्पेसशिप, सैटेलाइट, जड़ी बूटी को समझना, आयुर्वेद, ज्योतिष, ये सब कुछ जहाँ से निकल रहा, कहाँ से निकल रहा? किसी न किसी मनुष्य के चित्त से निकल रहा। उस चित्त में ये ज्ञान कहाँ से आ रहा? तो थोड़ा और जाना पड़ेगा। कोई शक्ति है, जो शक्ति उस व्यक्ति के बुद्धि में, उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस में ये आइडिया, ये विचार पहले उत्पन्न होता है। किसी समस्या का समाधान ढूंढते 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 वो फाइनली एक निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। जितना भी साइंटिफिक इन्वेंशन है, जितना भी मशीनरी का इन्वेंशन है, जितना भी विज्ञान का इन्वेंशन है, जितना टेलीकम्युनिकेशन का इन्वेंशन है, जितना दवाइयों, फार्माकोलॉजी का इन्वेंशन है, जितनी सर्जरीज है, नैनो टेक्नोलॉजीज है, ये कहाँ से निकल रही? किसी मनुष्य के चित्त से। और फिर एक व्यक्ति से दूसरे से उसका स्टडी पेपर पढ़ा, फिर किसी ने और स्टडी पेपर पढ़ा। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब एडिसन ने बिजली के विषय में सोचा तो उसने किसका स्टडी पेपर पढ़ा था? किसी का भी नहीं। जब किसी ने कार के बारे में सोचा, वो बैलगाड़ी का ही चेंज रूप है, लेकिन वो पहली रेलगाड़ी जिस मनुष्य ने सोची, जिसने बनाई, और सोचे जिसने ये कहा होगा कि मैं लोहे का एक छकड़ा तैयार करूंगा जो पटरी पर भागेगा और वह आपकी किसी भी साधन से ज़्यादा तेज भाग सकता है। लोकोमोटिव, वो इंजन, वो कोयले का इंजन, वो भाप से चलने वाले इंजन, ये जिसने बनाए, कहाँ से ये ख्याल पहले कहाँ से आया? इसी को हम कहते चित्ती शक्ति। अब इसको आप मैक्रो फॉर्म में ले जाइए, इसको व्यापक और बड़े फॉर्म में ले जाइए। ये पूरी सृष्टि में आप जो कुछ देख रहे हैं, वनस्पतियां हैं, नक्षत्र हो, तारे हों, सितारे हों, सूर्य हो, चंद्रमा हो, ऋतुएं हो, समंदर हो, नदी हो, तालाब हो, जानवर हो, मनुष्य हो, मनुष्यों के स्वभाव हों, ये किस शक्ति से सब कुछ उत्पन्न हुआ चला जा रहा है? किसी ने एक बार मेरे से पूछा था, ये भगवान ने मच्छर क्यों बनाए? आज जैसे यहाँ आए ना, तो वो मच्छरों की बारात आ रही थी पूरी की पूरी। तो उन मच्छरों की बारात को देख के मुझे वो बच्चे की सवाल याद आ गई कि भगवान को मच्छर बनाने में क्या मज़ा आया होगा, उसने मच्छर काहे बनाए? मैंने कहा हो सकता है कि मच्छर भी ये सवाल पूछते हों कि भगवान ने आदमी क्यों बनाए हैं, और उनके मच्छर मम्मी ने जवाब दिया हो, बेटा ये हमारे खाने का सामान है, चलता फिरता भोजनालय है, जहाँ भूख लगी डंक मारा, खून चूस लिया, पेट भर गए। एक और सज्जन कह रहे थे,
उनके कमरे में 10-15 मच्छर थे। किसी ने कहा भाई कोई मशीन लगा लो, कोई चीज़ जला लो, पुट समथिंग मस्कीटो रिपेलेंट, कुछ तो लगा लो। किसी नहीं 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 मैं कुछ नहीं लगाने वाला हूँ। तो बोले हाथ से मारोगे? बोले नहीं नहीं मैं हाथ से भी नहीं मारूंगा, आखिर ये मेरा ही खून है, ये तो मेरा खून है, ये मेरे खून से उत्पन्न हुआ है, तो इनमें ये तो मेरा ही बच्चा हुआ। अपने बच्चे को कोई मारता थोड़े है, मैं कैसे मार सकता हूं इसको? जितने जीव जंतु हैं, जितने पक्षी हैं, जितने जल में दिखती मछलियां हैं, दूसरे जानवर हैं, जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने बैक्टीरिया, ये कहाँ से उत्पन्न हो रहे? मनुष्य का आकार ये होगा, बंदर का ये होगा, चिंपैंजी का ये होगा, लंगूर का ये होगा, गधे का ये होगा, घोड़े का ये होगा, खच्चर का। देखिए एक ही फैमिली है पर कितना फर्क। गधा, घोड़ा, खच्चर एक ही फैमिली पर कितना फर्क। ये कहाँ से आ रहा है? तो जिस सुप्रीम मैक्रो इंटेलिजेंस से ये सब हो रहा है, उसी को हम कहते चित्ती शक्ति। और उस चित्ती शक्ति से उत्पन्न हुए ये पंचभूत, और इन पंचभूतों से निकले हुए ये सब जीव जंतु, ऑल दी सेंटिएंट बीइंग्स, ये सब चलने फिरने वाले, सांस लेने वाले, देखने सुनने वाले, इन सब जीवों के अंदर भी जो अक्ल है और उस अक्ल से जो क्रियाएं होती हैं, वह सब भी कहाँ से निकल रही हैं? चित्ती शक्ति से।